So, welcome to all of you बच्चों, welcome to Pezima Academy and it's Rohit Saraf. So, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के नए लेक्चर में मुग़ल सल्तनत के बारे में। किसके बारे में? मुग़ल सल्तनत के बारे में। ठीक है, तो मुग़ल सल्तनत, देखो टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से अपन क्या टॉपिक में आते हैं। ठीक है, देखो मुग़ल सल्तनत जो शुरू होता है उसके पहले दिल्ली सल्तनत खत्म होता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बाद मुग़ल सल्तनत शुरू होती है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत खत्म होती है किसके साथ? अब्राहम लोधी के साथ। किसके साथ? अब्राहम लोधी के साथ मुग़ल सल्तनत खत्म होती है। वहां से क्या शुरू होती है? अरे सॉरी, दिल्ली सल्तनत खत्म होती है किसके साथ? अब्राहम लोधी के साथ, है ना। और मुग़ल सल्तनत की शुरुआत होती है। ठीक है, तो देखो शुरुआत हुई कैसे, उससे पहले अपन ये जानते हैं दिल्ली सल्तनत अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास, मतलब उसकी क्लास हो चुकी है आधी लेकिन अपलोड नहीं हो पाई, कोई दिक्कत आ गई थी। ठीक है, तो पहले ये क्लास अपलोड होगी, उसके बाद वो अपलोड होगी। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है, पहले तो दिल्ली सल्तनत खत्म हुई, है ना। तो दिल्ली सल्तनत की इंपॉर्टेंट बात अपन पहले लिख लेते हैं, जो पूछ लेता है कभी कभी, है ना। तो दिल्ली सल्तनत जो थी, दिल्ली सल्तनत की लैंग्वेज कौन सी थी ये पूछता है। दिल्ली सल्तनत की लैंग्वेज कौन सी थी? टर्किश। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की लैंग्वेज क्या थी? टर्किश थी। और उसके बाद जो मुग़ल सल्तनत की लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? वो फारसी थी। ठीक है, मुग़ल सल्तनत की लैंग्वेज फारसी थी और दिल्ली सल्तनत की लैंग्वेज टर्किश थी। ठीक है, बस समझ में। अब अपन शुरू करते हैं मुग़ल सल्तनत। ठीक है, मुग़ल एम्पायर। अब मुग़ल एम्पायर की अपन बात करेंगे तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है बाबर से। ठीक है, मुग़ल सल्तनत की शुरुआत कहाँ से होती है? बाबर से। ठीक है, फिर बाबर का बेटा हुमायूं, है ना। हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। ठीक है, और औरंगजेब के साथ मुग़ल सल्तनत का खत्म पतन हो जाता है। ठीक है, तो औरंगजेब का लास्ट टर्न्यूर कब होता है? 1857 मानते हैं लास्ट में, लेकिन जो मुग़ल सल्तनत को लास्ट मानते हैं अपन। लेकिन अगर एसएससी की बात करेंगे तो एसएससी हमको पढ़ाता है 1707 तक। 1707 तक हमारा एसएससी में पूछता है। हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री में एसएससी में मुग़ल सल्तनत को 1707 तक की क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो अपन कहाँ तक पढ़ेंगे? 1707 तक। कहाँ से? 1500 कितना बोलो? 26 से 1707। ठीक है, 1526 से क्या 1707 तक बात करेंगे। ठीक है, लेकिन मुग़ल सल्तनत खत्म मानिए, मतलब लास्ट बोलते हैं 1857, लेकिन अपन एसएससी के हिसाब से करेंगे। एसएससी के हिसाब से क्या है? 1707 तक मुग़ल सल्तनत का यहीं तक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो 1707 कौन सा अपना लास्ट? औरंगजेब था। बात समझ में आ रही है? औरंगजेब था लास्ट। ठीक है, अब देखो शुरुआत कहाँ से हुई? 1526 शुरुआत हुई। 1526 में देखो बाबर का ना, बाबर 1526 से पहला आक्रमण माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर पीएससी के साथ पूछा जाए तो पीएससी में बोला जाता है कि 1519 में भेरा में, है ना, भेरा में इसने पहला आक्रमण किया था। इंडिया में 1519 में भेरा में पहला आक्रमण किसने किया था? बाबर ने, है ना। लेकिन अगर एसएससी के हिसाब से देखा जाए तो एसएससी क्या बोलता है कि 1526 को मुग़ल सल्तनत की शुरुआत हुई थी। पहला आक्रमण 1526 में हुआ था इंडिया में। किसका? मुगल्स का। ठीक है, तो पहला मुग़ल शासक कौन आया था? बाबर आया था। ठीक है, पहला बाबर आया था। क्या? बाबर। ठीक है, तो बाबर के बाद कौन आता है? बाबर के बाद हुमायूं। बाबर का बेटा हुमायूं का अकबर। बाबर का बेटा हुमायूं का अकबर का जहांगीर। अकबर का जहांगीर का शाहजहां, है ना। शाहजहां का औरंगजेब। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये अपने मेन शासक थे किसके? मुग़ल सल्तनत के। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखो टेन्योर, देखो टेन्योर तुमको याद रखना है। बाबर का टेन्योर कहाँ से कहाँ तक था?
बाबर का टर्नओवर था 1526 से, है ना, 1530 तक, ठीक है। 1530 में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसने असली नींव इसने डाली, इसने अपनी लाइफ में 4 युद्ध लड़े थे यार यहाँ, है ना, और युद्ध जीतता गया वो, देख रहे हो, मतलब अलग ही स्वैग चल रहा था इसका। आया, बड़ा बड़ा युद्ध लड़ा और जीता, खत्म, है ना, युद्ध आया, लड़ा, जीता और मर गया, है ना। ये हुई बाबर की बात, ठीक है। अब बाबर के बेटे जो हुमायूं आया, हुमायूं कब से चला, 1530 से, 1530 से कब तक चला था, 1500 क्या बोल रहे हो, हाँ 1530 से कब है, 1555 तक, ठीक है। 1530 से 1555 तक किससे चला, हुमायूं का शासन चला, ठीक है। काफी टाइम से शासन किया, लेकिन बीच में इसका एक ब्रेक भी आया था, ठीक है, क्योंकि ये हार गया था किससे, शेरशाह सूरी से, ठीक है। तो बीच में ब्रेक आया था कि फिर उसने शासन किया, ठीक है। तो बीच में इसका ब्रेक था 15 साल का, ठीक है। अब देखो फिर अकबर आया, ठीक है। जब अकबर आया 1555 तक किया ना इसने, उसने अकबर क्या आया 1556 में आया, 1556 में अदरक नहीं अकबर आया और 1605 तक, अकबर और टेन्योर कब तक हुआ, 1556 से 1605 तक, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, 1605 से किसका टेन्योर आता है, 1605 से किसका टेन्योर आता है, जहांगीर का टेन्योर आता है, कब तक, 1605 से 1627 तक, 1605 से 1627 तक किसका था, जहांगीर का टेन्योर आया, ठीक है। जहांगीर टेन्योर के बाद क्या, शाहजहां का टेन्योर आता है ना। 1628 से आता है ना। बता 1628 से कब तक होगा, 1628 से 1658 तक, 1628 1658 तक इसका टेन्योर हुआ। अरे बोलो भाई, शाहजहां लिखा हुआ है ना, शाहजहां 1658 तक, है ना। और 1658 से 1707 1707 तक इसका रहा, औरंगजेब करा, है ना। तो ये जो अपना मेन मुगल शासक थे, ठीक है, ये उनका टेन्योर रहा, ठीक है। 1556 नहीं आया, 1526, ठीक है। क्या लिख रहा हो, तो पागल हो गया क्या, नींद पूरी नहीं हो लगता तेरी, है ना। अब ठीक है, समझ में आया। तो याद कैसे रखना है इसको, अरे एक ऐड आता रहा, तुमको याद है टीवी में संतूर साबुन का, उसमें नहीं बोलता रहा, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, उसे बोलता था। वहां से मेरे को तो वहीं से याद हुआ था। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, याद हो जाएगा, ठीक है। याद की दिक्कत की बात मत रखो, ठीक है, ऐसे ही याद रखना, ठीक है। 4-5 बार बोलना तो वैसे याद हो जाएगा। अब बात समझ में आ रही है। और देखो डेट का ऐसा है कि डेट तुम करोगे तो आगे बढ़ते जाना ना, 1526 1530 तक, है ना। 30 से फिर आगे आ जाएगा हुमायूं, है ना। और मजेदार, तो इसका कैरेक्टर बहुत मजेदार है। अगर पूछता है, कहीं पूछता है कि भाई सबसे ज्यादा स्ट्रगल किसने किया, ठीक है, मुगल सल्तनत में सबसे ज्यादा स्ट्रगल किसने किया, बाबा हुमायूं ने किया। हुमायूं ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, है ना। तो बाबा इनमें जितने भी थे उनमें हुमायूं ने बहुत स्ट्रगल किया। क्यों, क्योंकि इसको बीच में शेरशाह सूरी से हार का सामना करना पड़ा था। 15 साल तक वो वापस अपने घर गया, फिर जोड़ा वोड़ा अपने भाई भाई को जोड़ा सोड़ा, फिर वापस आया, फिर शेरशाह सूरी उस टाइम वो खत्म हो चुका था, तो उसका बेटा शासन कर रहा था, है ना। तो 15 साल बाद सूरी डायनेस्टी खत्म हुई। कैसे, शेरशाह सूरी के बेटे को हरा दिया किसने, हुमायूं ने। क्या, अपने भाई भाई को लेके आया था वहां से, अपने एरिया से, ठीक है। अब पहले हार गया था, 15 साल तक बाद आया, फिर 2 बार हारा, 2 बार लड़ाई किया किससे, इससे शेरशाह सूरी से हुमायूं 2 बार लड़ाई किया, ठीक है, अपने टर्न्योर में। तो उसकी जब 2 बार लड़ाई हुई तो दोनों बार वो हार गया, तो उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि अब वो इंडिया में रुक नहीं सकता था, तो वापस अपने घर चला गया, ठीक है। फिर अपनी तैयारी वैयारी किया, 15 साल तक तैयारी करता रहा, ठीक है। और 15 साल का क्या किया, बहुत तैयारी की, परिश्रम किया, है ना। उसके बाद उसने आक्रमण किया पूरी तैयारी के साथ, और जब आक्रमण किया और जीत गया, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं करते रहो काम, काम करते रहो, काम में रुकना नहीं, है ना, फल तो मिलेगा, ठीक है। सीखो यार, इतिहास ना रटने की चीज नहीं है, इतिहास सीखने की चीज है ना। चीजों को रटने की वो मत से उससे मत पढ़ा करो, अगर तुम रटने के हिसाब से पढ़ोगे तुमसे नहीं होगा,
ठीक है, समझने के हिसाब से पढ़ो, सीखो भाई साहब। ये अगर चाहता तो रुक जाता आपने पहले लड़ाई में, है ना, फिर क्या ये सब होता? नहीं होता ना। मतलब तुमको अगर कोई सफलता मिली है, तुमको उसके आगे बढ़ते जाना, उसको क्या फैलाना है ना, कितना आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, रुकना नहीं है, ठीक है, यही सीख रहे हो। अब ये हारा तो ये भी चुपचाप बैठ जाता, तो ये खत्म हो जाता, नहीं ये कहाँ से आता, अकबर कहाँ से आता फिर, है ना। तो इसने भी किया ना स्ट्रगल, वापस लड़ा, 15 साल तैयारी करी, लड़ा और जीता, है ना। तो मेन क्या होता है ना कि तुमको आगे बढ़ते जाना है ना। कभी किस्मत साथ नहीं दे रही, कुछ साथ नहीं दे रही, लेकिन अपना काम करते जाना, ठीक है, सफल हो जाओगे, ठीक है। तो इतिहास से सीखना है, रटना नहीं है, इतिहास को सीखो तो अपने आप सब दिमाग में बैठता जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब देखो अपन अब क्या करेंगे, 1 by 1 सारे शासकों के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जो कि एसएससी में पूछा जाता है ना, है ना। क्योंकि एसएससी में ज्यादा घुसता नहीं है, जो पूछता है उसके बारे में यहाँ पर शॉर्ट में पढ़ेंगे। क्या शॉर्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आते हैं 25 क्वेश्चन होते हैं टोटल सबको मिला के, है ना। तो उसमें जितने क्वेश्चन आते हैं अपने हिस्ट्री के, है ना, उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी से कवर हो जाएंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी से कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये आया ना, सब है ना, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहां के शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, बात खत्म, ठीक है। तो चलो अपन बढ़ते हैं क्या आगे, अपन अब एक एक शासक की बात करेंगे डेली, डेली मतलब 10-15 मिनट का जो भी रहेगा अपन उसको डिस्कस करेंगे, है ना। उसके बारे में सब कुछ वो कर लेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे उसका, और जितना पूछा जाता तो सब कवर कर लेंगे, ठीक है। एसएससी में उससे ज्यादा नहीं पूछेगा, अपनी गारंटी, ठीक है। तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं बाबर से। बाबर, ठीक है। देखो बाबर, जो मैंने बताया आपको 1519, उसको बोला जाता है कि 1519 में पहला उसने युद्ध लड़ा, किससे, भेरा में लड़ा, है ना। लेकिन अगर एसएससी के हिसाब से देखा जाए तो एसएससी बोलता है पहला युद्ध 1526 में लड़ा बाबर ने। अरे 6 क्यों लिख रहा है यार, क्या नशा करके आएगा सस्ता वाला, ठीक है। 1526 में पहला युद्ध लड़ा, है ना। थोड़ी इसको अच्छे से लिखते हैं ना, बाबर का स्ट्रगल, बाबर बाबा, ठीक है। बाबर बाबा का पहला युद्ध क्या, कौन सा हुआ, पानीपत, है ना। बाबर का पहला युद्ध कौन सा था, 1526 में पानीपत की लड़ाई थी। पानीपत की लड़ाई किससे लड़ा इसने, इब्राहिम लोधी से लड़ा इसने पानीपत का पहला युद्ध। इब्राहिम लोधी कौन था, बताया था मैंने, इब्राहिम लोधी कौन था, दिल्ली सल्तनत का लास्ट शासक था, ठीक है। कौन है, इब्राहिम लोधी, है ना। इसको हराया तो दिल्ली सल्तनत द एंड, है ना। तो ये कब लड़ा, 1526 में, ठीक है। तो 1526 में उसने पहली लड़ाई कौन सी लगी, पानीपत की पहली लड़ाई उसने 1526 में लड़ी, ठीक है। अब आता है उसका दूसरा युद्ध, पहला युद्ध लड़ा, है ना, 1526 में पानीपत का, किससे, इब्राहिम लोधी से। सोच रहा हो इंडिया का दिल्ली सल्तनत का वो था राजा, उससे लड़ा और जीत गया। क्या हुआ इसमें, बाबर जीत गया, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। अब उसका दूसरी लड़ाई हुई, दूसरी लड़ाई कौन सी हुई, बोलो। दूसरी लड़ाई क्या हुई, खानवा, है ना, खानवा की लड़ाई, ठीक है। और तीसरी लड़ाई कब हुई, कौन सी, देखो पहली लड़ाई क्या, पानीपत की, दूसरी क्या हुई, खानवा की हुई, तीसरी क्या हुई, चंदेरी, है ना। तीसरी चंदेरी, है ना। चौथा और लास्ट घाघरा, है ना। खानवा यही है ना, खानवा ही है ना, ठीक है। तो देखो पहले लड़ाई क्या, पानीपत की, दूसरी खानवा की, तीसरी चंदेरी की, चौथा वो घाघरा की, ठीक है। पहला मैं इब्राहिम लोधी को हराया, ठीक है, 1526 में हुई, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो खानवा की लड़ाई किससे हुई, राणा सांगा। राणा सांगा कुछ याद आ रहा है तुमको, राणा सांगा कुछ याद आ रहा है, अरे राणा सांगा यार, अरे राणा सांगा वो यार तुम्हारा क्या बोलते हैं, वो क्या इसकी फैमिली का था, क्या महाराणा प्रताप की फैमिली का था राणा सांगा, ठीक है।
अगर तुमने सीरियल देखा हो राणा प्रतापगढ़ का तो उसमें बोलता है राणा सांगा का, ठीक है। तो राणा सांगा की लड़ाई कहाँ हुई? खानवा में। खानवा में उसकी सेकेंड लड़ाई किसकी? बाबर की पहली लड़ाई पानीपत में हुई 1526 में हुई, ठीक है। उसके बाद इब्राहिम लोदी को उसने हरा दिया, तो यहाँ एक पैठ बन गई किसकी? बाबर की एक पैठ बन गई कि हाँ ठीक है खतरनाक राजा ही है, ठीक है। तो दूसरी लड़ाई किससे किया? वो रुका नहीं, है ना, वो रुका नहीं, वो आगे बढ़ा और खानवा की लड़ाई लड़ी, है ना। खानवा की लड़ाई काफी इंटरेस्टिंग लड़ाई थी भाई साहब, वैसा आराम से नहीं जीता था, अच्छी खासी राणा सांगा ने बहुत खतरनाक टक्कर दी थी उसको, किसको? बाबर को, है ना। लेकिन अल्टीमेटली बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, है ना। राणा सांगा बहुत स्ट्रॉन्ग थे उस टाइम के शासक, बहुत स्ट्रॉन्ग शासक थे, ठीक है। तो उसने बाबर ने लड़ाई करी, है ना, और बहुत भीषण युद्ध हुआ। और उसके बाद 1527 में ये युद्ध कब हुआ? 1527 में होता। 1527 में उसने खानवा का युद्ध जीता, ठीक है। अब बात आती है आगे चंदेरी, ठीक है। चंदेरी उसने मेदिनी राय, है ना, मेदिनी राय, ऐश्वर्या राय नहीं भैया, मेदिनी राय, है ना। उसके बाद तीसरा युद्ध कौन सा हुआ? यहाँ नहीं रुका, फिर आगे बढ़ा चंदेरी का। चंदेरी की लड़ाई किससे हुई? मेदिनी राय से हुई। मेदिनी राय से कब हुई? 1528 में उसका तीसरा युद्ध किसका? बाबर का तीसरा युद्ध 1528 में किससे? मेदिनी राय से हुआ, ठीक है, चंदेरी का युद्ध। और इसमें जीता, चंदेरी का युद्ध भी क्या हो गया? जीत गया, ठीक है। अब बढ़े आगे, अब घाघरा का युद्ध हुआ। घाघरा का युद्ध किससे हुआ? घाघरा के देखो अफगान फोर्सेस थी, अफगान फोर्सेस थी, ठीक है। तो अफगान फोर्सेस ने क्या किया? इकट्ठा मिलके किसमें? बाबर पे आक्रमण कर दिया। कहां? घाघरा में, ठीक है। घाघरा का युद्ध हुआ, अफगान फोर्सेस को अकेले, पूरे अफगान फोर्सेस को अकेले बाबर ने उस टाइम पटकनी दे दी थी, हरा दिया था। कब? 1529 में, ठीक है। उसके बाद बाबा क्या करे? निपट गए, मतलब खत्म हो गया। उसके बाद वो उनका देहांत हो गया, ठीक है। मतलब आराम से 4 युद्ध लड़े, 4 युद्ध बड़े युद्ध लड़े, जीते। उसके बाद अपना शासन बैठाया और फिर स्वर्ग सिधारे, अरे जो भी, मतलब उनका देहांत हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब याद कैसे करना तुमको इसको, ये तो पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाबर के बारे में ये इंपॉर्टेंट है। अब याद कैसे रखना है इसको? देखो याद ऐसे रखना है, कैसे याद रखोगे? पानी पिया, है ना, खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया, है ना, चांद देखा और घर गया, ठीक है। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया। बोले क्या बात कर रहे हो यार, सठिया उठिया गए हो क्या? अमल सठिया नहीं है। देखो, पी से पानी पिया, के से खाना खाया, सी से चांद देखा, जी से घर गया। मतलब पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, है ना। पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, ठीक है। ऐसे याद रखना है। कैसे याद रखना है? जल्दी बोलो। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया। फिर से बोला, पानी पिया, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, ठीक है। तो ये बाबर की लाइफ के 4 युद्ध तुमको इससे याद हो गया, ठीक है ना। और सीधी बात है, 1526 से 1529 तक लड़ा, 1530 में उसका देहांत हो गया। तो हर साल एक युद्ध लड़ा और जीतता गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। यह है बाबर का 1526 से 1530 तक का टेन्योर, किसका? बाबर का, ठीक है। मुगल सल्तनत का पहला शासक बाबर का यह टेन्योर है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब बात समझ में आई गई है, तो बाबर के बारे में कुछ और चीज जानते हैं। देखो, बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। बाबर ने क्या लिखी? अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। बोलो क्या ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? बोला आत्मकथा होती है। बोला अच्छा, तो कौन लिखता है? खुद से लिखते हैं, ठीक है। तो उसका नाम क्या था? बाबरनामा। ये लिख लिया ना, ये कॉपी कर लिया ना, ठीक है ना। तो इसको थोड़ी सी मिटा देते हैं, है ना, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। इसको लिखे रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो बाबर ने अपनी बुक कौन सी लिखी? बाबर ने कौन सी बुक लिखी अपनी?
नामा, है ना। बाबरनामा, बाबरनामा किसे लिखी? बाबर ने लिखी अपनी ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज में थी? बोला ना टर्किश, ठीक है। ये आपने टर्किश लैंग्वेज में लिखी है इसने, ठीक है। अब ये इसकी लास्ट टर्किश लैंग्वेज की बुक थी, ठीक है। इसके बाद इसको, है ना, टर्किश में थी, ठीक है। अब इसको ट्रांसलेट किसने किया? अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसको बाबरी नामा को किस में चेंज किया? फारसी में, है ना। जो कि टर्किश लैंग्वेज में थी उसको क्या फारसी में चेंज किया, है ना। उसका नाम चेंज कर दिया, क्या नाम भी चेंज कर दिया। अगर फारसी में चेंज किया तो अपना नाम लगा दिया, क्या लगा दिया? जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो। तुझके 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 बाबरी, बाबरी, है ना, तुझके बाबरी, है ना। जो बाबरनामा, बाबर नामा लिखा अपनी ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। टर्किश में लिखी क्योंकि उसके पहले टर्किश ही चल रही थी इंडिया में, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के टाइम पे लैंग्वेज कौन सी थी? दिल्ली सल्तनत के टाइम में लैंग्वेज कौन सी थी? टर्किश थी, टर्किश, है ना। अब दिल्ली सल्तनत के बाद जब बाबर आया, बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी किस में लिखी? टर्किश में लिखी, ठीक है। लेकिन उसके बाद से सारी, जब से ये टर्किश से फारसी में चेंज हुई, किसे? अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसको फारसी में चेंज किया और इसका नाम बाबरनामा चेंज करके तुझके बाबरी रख दिया, ठीक है। उसके बाद जितनी भी लैंग्वेज यूज हुई केवल कौन सी? फारसी लैंग्वेज यूज होने लग गई, ठीक है। तो जब भी एसएससी में पूछता है तुमसे कि मुगल सल्तनत की मेन लैंग्वेज कौन सी थी? फारसी थी, क्या? फारसी। और दिल्ली सल्तनत की मेन लैंग्वेज कौन सी है? कौन सी थी? अरे बोलो यार, कौन सी थी? कौन सी थी? टर्किश थी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये तुम्हारा हुआ बाबर का टर्न्योर खत्म। बाबर से इससे बाहर एसएससी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बात समझ में आ रही है? इससे बाहर एसएससी इससे बाबर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। ये बाबर आपका खत्म हुआ। अब कल हम बात करेंगे इसका सेकंड शासक किसका? हुमायूं के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? हुमायूं के बारे में। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अगर आपकी डिमांड आएगी तो जरूर उसकी सेकंड वीडियो आएगी। अगर डिमांड नहीं आएगी तो नहीं आएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो बताइएगा जरूर, कमेंट करें कैसे लगी आपको, सेकंड वीडियो देखना है कि नहीं देखना, बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, विल मीट टुमारो।